पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी चली है और भारतवर्ष में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में कोरोना के बहुत ही पेशेंट मिलते जा रहे हैं। कोरोना में अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं। अस्पताल में खून की बहुत कमी है और हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने कांग्रेस के बताया था कि हम कांग्रेस की तरफ से हर वार्ड में, हर तालुका में, हर जिला में ब्लड डोनेशन शिविर लेंगे और उसमें से 10,000 यूनिट हम बना के हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में देंगे। पूरे मुंबई शहर से अभी तक 10,000 यूनिट तो हो गए। अब ये ज़्यादा यूनिट, जैसे कि परसों पेपर में आ गया कि खून की कमी है, लोगों के ऊपर इलाज करने के लिए खून नहीं है, तो ताबड़तोड़ हमने बहुत सारे मुंबई शहर में, कल हमारा एक शिविर हो गया मझगांव में एली कदीर स्कूल में, आज यहाँ है, तो करीबन 500 यूनिट बाइकला की तरफ से फिर से नायर हॉस्पिटल में जाएगी। और जो मुंबई शहर के अंदर कोरोना के जो ज़्यादा मरीज हो रहे हैं या दूसरे कोई व्याधि से मरीज अगर अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन है, तो उनको खून की कमी गिरनी नहीं चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अपना खून दे के इस देश को आज़ादी दी है। तो हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के चेले हैं। हमारा वारसा स्वतंत्र सेनानी का है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े एकजुट होके ठोस कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन का कर रहे हैं। आज पूरे शहर के अंदर 10-15 ठिकान में ये सब ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चालू है। अभी शिवड़ी में भी चालू है। हर ठिकान में सैटरडे, संडे या बीच में का कोई भी दिन होता है तो खून की कमी नहीं गिरे। हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने देश की स्वतंत्रता दी है, वह देश का एक एक इंसान को बचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना खून देगा और सारे भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं उनको बचाने का काम करेगा। और वही काम आज यहाँ के हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिक अली जी है, हमारे विनायक नेवगे है, हमारा आतिफ भाई है, हमारी महिला के अध्यक्ष भुजबल ताई है, हमारी वार्ड की प्रेसिडेंट ब्लॉक की है, ये बाकी, और शमीम अंसारी जो हमारे यहाँ के ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं, बड़े जोश में, होश में सारा काम करते हैं। कोई भी आपत्ति आने दो, किसी को खाना ना मिले तो राशन का बंटवारा करते हैं, सैनिटाइजर का प्रोग्राम करते हैं। कहीं भी लोगों के लिए खड़े होने वाले लोग कांग्रेस के इस बाइकला के अंदर शमीम अंसारी, आतिफ भाई, आशिक भाई, हमारे विनायक नेवगे, भुजबल ताई और सारे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये सब जुड़े हुए हैं। जब से कोरोना आ गया, मुझे लगता है पिछले जनवरी में 2019 के चालू हो गया था। राहुल गांधी जी ने बोला था कि भाई ये बीमारी आ रही है, लेकिन मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। वो अलग अलग चुनाव में लगे रहे और देश में कोरोना की बाधा इतनी होगी कि आप लोगों ने देखा कि गंगा के ऊपर भी कितने मैयत गंगा के अंदर डाले गए, कितने बनारस में जलाए गए और क्या देश की हालत ख़राब होगी। यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ की स्थिति, आप सारे लोग मुंबई में रहते हैं, रोजी रोटी के लिए आए हैं, इतना सा छोटा पेट भरने के लिए जो मुंबई में आता है उसको बचाने का काम हमारी महागाड़ी की विकास सरकार ने किया है, इसके आगे करते रहेगी। और सारे अस्पताल में जहाँ भी खून की कमी होगी, जैसा हमारे पास में मैसेज आएगा ऐसे ही शिविर हम लेते रहेंगे ब्लड डोनेशन के और उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। मैं बहुत आभार मानता हूँ हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों का, शमीम भाई का खास करके, आतिफ भाई का, या हमारी महिला कांग्रेस का, कि यह लोगों ने बड़ी मेहनत लेके ये काम किया है। इनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग ये सब काम लोगों तक पहुँचाएंगे और कांग्रेस की आगे देश को कैसी ज़रूरत है, तो आप लोग देखते हैं कि देश में क्या चला है।
कितनी बड़ी महंगाई है, कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है, कितने सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बेचे जा रहे हैं। एक एक महाराष्ट्र का रिजर्व बैंक के जैसा जो हमारा हेड ऑफिस था वो गुजरात में लेके गए हैं। कितने हमारे उद्योग बेचे गए हैं और देश की आर्थिक स्थिति क्या संकट में है, हमारे बैंक कितने संकट में है, कितने लोग काला पैसा लेके भाग गए हैं। मोदी जी ने आते समय तो बताया था 2014 में कि काला धन लाऊंगा, सबके खिसे में 15 लाख डालूंगा। 15 पैसा भी अभी तक आया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी $130 में एक कच्चा तेल का बैरल मिलता था, तभी भी 65 रुपये में पेट्रोल मिलता था और 60 रुपये में डीजल मिलता था। आज तो 25, 30, 35 रुपये के ऊपर बैरल आ गया, लेकिन पेट्रोल का दाम जो है वह 100 रुपये के ऊपर गया और पूरे देशवासी जो लोग हैं वह परेशान हो गए। गैस का बाटला जो 450-500 रुपये के अंदर मिलता था, आज वह 950-1000 रुपये के ऊपर गया। जो हमारे अनाज है, वो दाल हो, चावल हो, गेहूँ हो, तेल हो, ये सारी महंगाई, हमारी बहना परेशान है, हमारे महिला परेशान है घर कैसा चलाने का। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो सब जानते हैं पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। तो देश को निचोड़ने का काम ये मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून को तोड़ मरोड़ के रखा है और ये दोनों अपना राज चला रहे हैं और यह राज खाली अंबानी और अदानी के लिए चला है। तो आप लोग ही अभी लोगों के सामने जाके ये रखना चाहिए कि पत्रकार भी निर्भय होना चाहिए। निर्भय तो भारत उस टाइम था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, निर्भय तो भारत उस टाइम था लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। निर्भय तो भारत उस समय था, इंदिरा जी 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। निर्भय तो भारत जब था कि राजीव गांधी थे, उन्होंने अपने पास में बोले थे 21वीं सदी में लेके जाऊंगा। उन्होंने अपने हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, कंप्यूटर दिया, अपने पास मोबाइल दे दिया। निर्भय भारत उस समय था। आज 2 दिन के बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। जो आर्थिक धोरण था उस समय मनमोहन सिंह जी को लेके उन्होंने किया था। निर्भय तो भारत उस समय था जब मनमोहन सिंह जी हमारे 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे। पूरे जगत में मंदी आई थी, लेकिन वह मंदी को काटने का काम, रोकने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया और देश को बचाया, देश के इंसानों को बचाया। निर्भय तो भारत सोनिया जी के और राहुल जी के हाथ में रहेगा। अभी आप लोगों का काम है निर्भय भारत बनाना है कि फिर से मोदी शाह के हाथ में देना है। ये पत्रकार लोग ही तय करेंगे। जो आप ही लोगों ने बहुत टीवी के ऊपर अच्छे दिन किया था, अभी अच्छे दिन कहाँ गए तो ढूंढ के लाना पड़ेगा और फिर से हमारे जो पहले वाले दिन थे, जो भारतवर्ष में एकता और अखंडता चली थी, हम वाकई अच्छे दिन थे। हमें देश की एकता चाहिए, हमें देश के अंदर सर्वधर्म समभाव के हमारी जो पहले से चली है वह राहत चाहिए। हमारे देश की सीमा सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश हमारा एक है, ये तोड़ने के लिए आया है। ये धर्म में भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों को भगाने का काम चाहे जैसा हमने खून पसीना हमारे स्वतंत्रता में भगा दिया है, वैसा इनको भगाने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए हम अपना खून पसीना एक करेंगे। कोरोना को भगाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे, फिर ही कांग्रेस वाले स्वस्थ बैठेंगे। धन्यवाद।